इंट्रोडक्शन हुई थी ना आप लोगों के। अब देखो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इजी वे में किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2n+2, ठीक है। ये मुझे कोई रिस्पांस दे रहा है? नहीं दे रहा है। बट अगर हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन हम लगाते हैं एक्सेल में इज इक्वल टू के साथ, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर इज इक्वल टू के साथ कंडीशन लगाएंगे तो हमारे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 2n+2 लिख रही हूँ, इसका रिजल्ट मुझे दे देगा कि 4 होता है, ठीक है। इसी तरह से मैं इंटू करती हूँ किसी चीज़ को, तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर लिखना है जैसे इज इक्वल टू, ठीक है। अगर 2 × 2 करना है मुझे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मल्टीप्लाई के लिए हम यहाँ पर जो स्टार का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट मुझे यहाँ पर दे देता है, ठीक है। इसी की तरह हम यहाँ पर जो एक्सेल में काम करते हैं। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट हमने एक को बनाना है यहाँ पर डाटा, ठीक है। डाटा किस तरह से बनाना है, जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट लिख लिया सीरियल नंबर, देन सेकंड में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट हमें सीरियल नंबर लिखना है, देन सेकंड में हमने यहाँ पर लिख देना है नेम, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा क्लास, इस तरह सभी स्टूडेंट्स ने बनाना है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखिए जैसे हिंदी, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा इंग्लिश, इसके बाद यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर सीरियल नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 1 ले लिया एंड देन यहाँ पर 2 ले लिया, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, यहाँ से प्लस की हेल्प से ऑटो फिल कर लेना है, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। अब आपने यहाँ पर नेम लिख लेना है, तो मैं अभी यहाँ पर नेम लिख रही हूँ, मैं सिंपल लिख रही हूँ स्टूडेंट 1 एंड यहाँ पर लिख देती हूँ स्टूडेंट 2। अब हमने यहाँ पर क्लास लगा देनी है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पहला है तो इसके बाद में यहाँ पर क्या कुछ भी मार्क्स हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। इनमें हमने सभी में स्टूडेंट्स से मार्क्स लिखे हैं, तो मैं यहाँ पर एलिमेंट का यूज़ करके कुछ मार्क्स यहाँ पर लिख लेती हूँ। आपको बात कर बताऊँ किस तरह से यहाँ पर इसको लिखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर जो 30 से लेकर 90 के बीच में कोई भी मार्क्स लेने हैं, तो मैं यहाँ पर 30 यूज़ करूँगी, 90। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर निकालना है हमने टोटल हम किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल, ठीक है। अब टोटल निकालने के भी हमारे पास कई टाइप होते हैं एक्सेल में। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि हमने क्या करना है, इज इक्वल टू लगाना है, जिस तरह से मैंने बताया कि 2+2 इस तरह से हम कहते हैं। इज इक्वल टू हम जब भी मैंने बोले कि कुछ भी चीज़ प्लस करनी है, माइनस करनी है, डिवाइड करनी है, तो आपको पहले क्या लगानी पड़ेगी, कंडीशन इज इक्वल टू के साथ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इन सभी वैल्यूज़ को, जैसे स्टूडेंट नंबर 1 है, इसके सारे मुझे सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स निकालना है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर 1 बाय 1 इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर सेल एड्रेस दे रहा है 45 का, क्यों, क्योंकि डी हमारे पास जो है कॉलम है, 2 हमारे पास सेल है, तो हमने अभी जो है एक ही यहाँ पर 49 को ही सिलेक्ट किया है। देन प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद हमने प्लस प्लस करके यहाँ पर सभी को 1 बाय 1 जो है प्लस कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर इक्वेशन लगा रही हूँ, आपके पास कलर चेंज हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, इसका मतलब है कि आपके सेल सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पर जो है वो D2, E2, F2, G2 एंड H2, ठीक है, सारे हमारे पास यहाँ पर आ चुके। अब हमने यहाँ पर एंटर प्रेस करना है, तो आप देखोगे कि इन सभी का रिजल्ट हमारे पास निकल के आ जाएगा। हमने सिर्फ एक का निकालना है, इसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको ऑटो फिल कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास सभी के टोटल मार्क्स ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। एक मेथड आपके पास ये हो गया, एंड देन सेकंड मेथड आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर
क्या करेंगे आप यहाँ पर, जब भी हमने टोटल निकालना होता है तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, एक कंडीशन मैंने बता दी। अब फार्मूला हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इजिकल टू सम के साथ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इजिकल टू सम लिखना है एंड देन ब्रैकेट को शुरू करना है। इसमें इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, नंबर डालना है। तो यहाँ पर खुद बोल रहा है कि सम के बाद नंबर 1 करो, कॉमा नंबर 2, कॉमा नंबर, इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर इसी कंडीशन के साथ चलते नंबर 1 यहाँ पर उठा लेते हैं 86, कॉमा करके यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट, यहाँ पर थर्ड सब्जेक्ट, यहाँ पर फोर्थ सब्जेक्ट, यहाँ पर फिफ्थ सब्जेक्ट, हमने सारे यहाँ पर डाल दिए। जब हमने ब्रैकेट, जब भी हम फार्मूला लगाएंगे, अगर हमने ब्रैकेट शुरू करी है तो वो क्लोज भी करनी है, एंड देन हमने यहाँ पर कर लेना है एंटर प्रेस। तो आप देखोगे कि ये टोटल और ये टोटल दोनों सेम है, ठीक है। तो सेम ही होना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पर निकालना है ना दोनों को, इससे यहाँ से हमने कंडीशन ही चेंज की है, टोटल मार्क्स तो वही है। इसी की तरह हमने इसको जो है ऑटो फिल कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आ जाता है आपके पास टोटल का थर्ड ऑप्शन। हम थर्ड किस तरह से टोटल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो है टोटल लिखना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इजिकल टू के साथ सेम फार्मूला लगा देंगे एंड यहाँ पर जो ब्रैकेट को शुरू कर देंगे। अब हमने एक कंडीशन तो लगाई थी नंबर्स के साथ कि नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3, ठीक है। अब हमने थर्ड जो है लगानी है कंडीशन, वो सबसे इजी और सबसे ज़्यादा यूज वही होती है जो कंडीशन अब हम लगाएंगे। हमने सिंपल यहाँ पर इजिकल टू सम लिखना है, ब्रैकेट शुरू, एंड देन यहाँ पर जो पूरी रेंज को सारे सब्जेक्ट लिखेंगे, सभी को एक साथ सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर एड्रेस बता देगा कि D2 से लेके कहाँ तक है, ये H2 तक हमारे पास यहाँ पर जो पूरी रेंज सेलेक्ट हो चुकी है। देन हमने ब्रैकेट को शुरू करा है तो इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, एंड देन यहाँ से हम कर देंगे एंटर प्रेस। तो आपके पास क्या है, इसका रिजल्ट आ जाएगा, सेम ही इन तीनों का टोटल दिख जाएगा। हमने इसको भी क्या कर देना है, यहाँ पर ऑटो फिल कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास टोटल किस तरह से क्लियर। इसके बाद हम करेंगे परसेंटेज, किस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। अब हम जैसे हमने टोटल को निकालने के लिए फॉर्मूला पुट किया क्या है का, सम का, तो हमने परसेंटेज को निकालना है। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला पुट करेंगे इजिकल टू एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम इजिकल टू एवरेज लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू। अब यहाँ पर भी टू टाइप से कंडीशन लगा सकते हो, 1 बाय 1, जैसे मैंने 1 सब्जेक्ट को चूज़ किया, देन कॉमा करा, 2 को चूज़ किया, कॉमा करा, 3 को चूज़ किया, कॉमा करा। यहाँ पर कॉमा करा, इसके बाद हमारे पास कौन सा रह गया था, ठीक है। इसके बाद कॉमा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट कर लेना, एंटर प्रेस करेंगे तो इन सभी की जो है वो परसेंटेज इतने निकल जाएगी। इसी की तरह हमने इसको क्या कर देना है, यहाँ से ऑटो फिल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल मार्क्स के बेस पर हमारे पास परसेंटेज इतने कर रहे हैं। अब हमारे पास दूसरा तरीका इसमें हो जाता है कि हमने क्या करना है, इजिकल टू एवरेज लिखना है, ब्रैकेट शुरू। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, सेम जैसी रेंज हमने वहाँ पर टोटल में लास्ट में उठाई थी, यहाँ पर भी डायरेक्ट रेंज उठा देंगे एंड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे ना, एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो कि दोनों की जो है वो परसेंटेज भी सेम आ रही है, ठीक है। तो आपने ये वाले फॉर्मूले करने हैं इनको टाइप सीखने के, इतने जितने जितने टाइप ऑफ द टोटल के टाइप्स एंड परसेंटेज के टाइप, ठीक है। करो इसको।